दोस्तों, सोचो अगर आप एक मजदूर हो और सालों से आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता हो, एक छोटी सी रकम जो आपके घर के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती है, लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के वो बोनस बंद हो जाए, तो क्या आप उस बोनस के लिए कोर्ट जा सकते हो? ये था सवाल मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई केस का। और ये केस सिर्फ बोनस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसने एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया जिसे आज हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। चलिए इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को सिंपल शब्दों में समझते हैं। नाइनटीन 1965 से पहले छोटी दुकानों और बिजनेसेस के वर्कर्स को एक कस्टमरी बोनस मिलता था, एक गुडविल जेस्चर। लेकिन 1965 में एम्प्लॉयर्स ने अचानक से वो बोनस देना बंद कर दिया। मजदूर नाराज हुए और उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंडर एक बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स के सामने क्लेम डाला। बोर्ड ने बोला बोनस एक ट्रेडिशन था, लीगल राइट नहीं, इसलिए क्लेम रिजेक्ट होता है। वर्कर्स ने फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अप्रोच किया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि ये मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका है और वो इस पर दोबारा सुनवाई नहीं करेंगे। जब मैटर हायर कोर्ट्स में गया, एम्प्लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि वर्कर्स का यूनियन लीगली एंटाइटल्ड ही नहीं है अपील करने के लिए। बोनस एक्ट 1965 सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड बोनस कवर करता है और कस्टमरी बोनस इसमें इंक्लूड नहीं है। कोर्ट्स ने एम्प्लॉयर्स के फेवर में जजमेंट दे दिया और वर्कर्स का क्लेम फिर रिजेक्ट हो गया। कोर्ट के सामने इश्यूज थे। मेन सवाल ये था, क्या वर्कर्स को 1965 के बाद भी कस्टमरी बोनस मिलना चाहिए था और क्या यूनियन के थ्रू कलेक्टिव क्लेम लीगली वैलिड है? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस NL ऊंटवालिया ने इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए। पहला, सब्सटैंटिव जस्टिस ओवर टेक्निकलिटीज। कोर्ट ने बोला कि अगर प्रोसीजर में छोटी मोटी कमी है तो उससे इंसाफ रोकना गलत है। प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस। दूसरा, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कोर्ट ने माना कि एक यूनियन वर्कर्स के बिहाफ में केस ला सकता है। हर एक वर्कर का नाम इंडिविजुअली लिखना जरूरी नहीं है। तीसरा, PIL का जन्म। जब एक लार्ज ग्रुप के लोग एक ही रेमेडी मांगते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लेजिटिमेट मैकेनिज्म बन जाता है। बोनस एक्ट 1965 को कोर्ट ने एग्जॉस्टिव नहीं माना। मतलब ये एक्ट सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड बोनस कवर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे तरह के बोनस जैसे कस्टमरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। कोर्ट ने बोला कि बोनस सिर्फ एक फाइनेंशियल पेमेंट नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल जस्टिस का टूल है। अगर एक प्रैक्टिस सालों से चली आ रही है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेबर को एक बैकबोन ऑफ नेशनल इकोनॉमी माना गया। एम्प्लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि आर्बिट्रेशन बोर्ड में ये मैटर पहले डिसाइड हो चुका है, इसलिए अब दोबारा रेज नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यूनिक नेचर के होते हैं। अगर वर्कर्स एक अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो फ्रेश डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इंडस्ट्रियल पीस के लिए लिटिगेशन से ज़्यादा नेगोशिएशन और मीडिएशन बेटर है। कोर्ट ने क्लियर किया कि बोनस एक्ट 1965 कस्टमरी बोनस क्लेम्स को बार नहीं करता। वर्कर्स के यूनियंस को कलेक्टिव क्लेम्स रेज करने का हक है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। केस को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास वापस भेजा गया ताकि वो मेरिट्स पे डिसाइड करें। तो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई सिर्फ एक बोनस का केस नहीं था, ये एक जजमेंट था जिसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फाउंडेशन रखा और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। कोर्ट ने ये सिखाया कि लॉ का मकसद इंसाफ है और अगर प्रोसीजर इंसाफ के रास्ते में आए तो उसे हटा देना चाहिए। ये केस हमेशा याद रखा जाएगा एज अ माइलस्टोन इन इंडस्ट्रियल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।